336 के ऐवान में शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले। सुन्नी इतिहाद कौंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी, MKM, काफ लीग और BAP ने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। JUI और BNP ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। अख्तर मैंगल ऐवान में ही बैठे रहे। ऐवान में सुन्नी इतिहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब सपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से हल्फ लेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो भी तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब। कौमी असम्बली ने नए कायदे ऐवान का चुनाव मुकम्मल कर लिया। कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इंतखाबी नताइज का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म बन गए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, IPP, मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम ज़िया ने भी वोट दिया। JUI ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल ऐवान में बैठे रहे और किसी को वोट ना दिया। नताइज का ऐलान होने के बाद शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुसाफिया किया। अरकान असम्बली नौमंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते रहे। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और नारेबाजी। जिन्होंने जुल्म में हिस्सा नहीं लिया उन पर किसी जुर्म का इतलाक नहीं होगा। जिन्होंने 9 मई को गद्दारी की वो हर सूरत कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं PTI ने 9 मई को इदारों पर हमले किए। पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ जहर उगला। 2 सूबों के वज़ीर आला को कहा गया कि IMF के हवाले से कोई मदद नहीं करनी। आज भी ऐवान में शोर शराबा किया जा रहा है। यहाँ शोर के बजाय शाऊर होना चाहिए था। 2018 में इन्हें मिसाक मईशत का कहा था। आज मिसाक मईशत के साथ मिसाक मुफाहमत का भी कहता हूँ। आए हमारे साथ चलें। हमें पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। हम आलिया नुमा चैलेंजेस को अबूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा इत्तेहादियों ने सियासत दाव पर लगाकर मुल्क बचाया। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा एक चैलेंज है। खसारा हो तो तालीम और सेहत के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहाँ से देंगे? हमारे दौर में महंगाई में कमी आएगी, रोजगार बढ़ेगा, कर्जों से निजात मिलती जाएगी। किसान को पहली बार मुफ्त बीज देने की कोशिश करेंगे। लापता अफराद के मसले को हल किए बगैर बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। शहबाज शरीफ की तकरीर को एक लफ्ज़ में समेटूं तो ये डेथ ऑन अराइवल है। इनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे में आए हों। इन्हें मालूम है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनके चेहरों से खौफ झलकता है। PTI रहनुमा उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। कहते हैं ये हुकूमत फार्म 47 की मरहून मिन्नत है। फार्म 45 के तहत नताइज आते तो यहाँ हमारे 180 अरकान होते। बानी PTI की नफरत में इद्दत जैसे केस चला गया और साइफर की हिफाजत ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएं। 9 मई के वाकयात की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। या किसी ने तोशा खाना केस पे और जेल जाना पड़ता है, फिर वो लीडरशिप यहाँ की जानी चाहिए। और वो कैसे? मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मर्सिडीज बेंज कार 42 लाख की उस वक्त थी, 6,36,888 रुपए लेके रिटेन की। गो के वो इंटाइटल्ड नहीं थे। इनू कहते ने चोरी। लिमिट क्या होती है केयरटेकर गवर्नमेंट की? एक एक चीज जो उन्होंने वहां पे एक्शन लिया है, आर्टिकल 6 उन पे लगना चाहिए। 2022 में अचानक उनको पता लगता है कि जी साइफर गायब हो गया। और भाई उसका जिम्मेदार कौन है? वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनसे पूछे, उनको वहां पे लाए, पुट देम ऑन ट्रायल और उनसे वो निकलाएं। इमरान खान का इसमें क्या? ये हकायक है। मुस्लिम लीग नून का जब हुआ, इनको तो पता भी नहीं था अगले दिन इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपना कंडक्ट किया, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आई तो ना भाई ना। डर था कि इमरान खान साहब वजीर आजम ना बन जाए। इनका सिंबल ले लो। सिंबल ले लिया ना, क्या हुआ? हम लोग और शिद्दत से आए। मसला ये है कि एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। ये कहाँ का मजाक? ये कहाँ का कानून? क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? पीपल्स पार्टी इलेक्शन इस वक्त लड़ती है, पार्लियामेंटेरियंस बन के आती है। हम किसी पार्टी के साथ इल्हाक करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ROs को इंस्ट्रक्शन जारी करता है। तहरीक इंसाफ का शख्स जो होगा वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। एक मुल्क 2 दस्तूर नहीं चल सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत की एक नए दौर का आगाज़ होगा। कौम के खादिम और नवाज शरीफ की सिपाही शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मातरिफ है। शहबाज शरीफ का माजी गवाह है कि वो मेहनत, कारकर्दगी और मेरिट पर यकीन रखते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। पाकिस्तान के मुआशी, समाजी और सियासी मसाइल हल के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत नागुज़ीर है। दूसरी जानिब चीनी सदर की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शी जिनपिंग का कहना है, उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नई और मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा। दोनों मुल्कों को ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ईरानी सदर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। ईरानी सदर का अपने पैगाम में कहना था कि उम्मीद है कि नई हुकूमत पाकिस्तानी अवाम और मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करेगी और दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करेंगे। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर ने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए शहबाज शरीफ की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। नमुंतखब वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद के पैगाम पर सदर उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन और ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़म का इयादा किया है। मुस्लिम लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा कि 9 मई वाली जहनीत मुल्क को तरक्की से रोक रही है। काश इनका शोर शऊर में बदल जाता। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब हुआ है पार्लियामान से, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है। आज 2013 का रवैया, वो जहनियत कि पाकिस्तान जिस वक़्त भी सियासी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, माशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, वो जहनियत मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश करती रहती है। ये जो 9 मई वाले हैं, ये पार्लियामान में पहुंच गए हैं। पहले पार्लियामेंट में हमला बार से किया था, पीटीवी पर हमला बार से किया था, आज पार्लियामान के अंदर आकर पार्लियामान पर हमला आवर है। गंदी गुफ्तगू, बदतहजीबी, बदतमीज़ी। और वो क्यों? क्योंकि तकलीफ आज भी ये है कि कहीं मुल्क तरक्की ना कर जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कौमी असम्बली की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, अगर यही अंदाज रहा तो पार्लियामेंट की कार्रवाई और इनके साथ चलना मुश्किल होगा। हम पर जुल्म के बावजूद पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। कल भी हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया तो हमारा इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पे, हम तो इनका बैठना ही नहीं मानते कि ये बराबरी की सीटों में बैठे, क्योंकि ये आवाम की रिजेक्ट करता है। लेकिन फिर भी अगर बैठे हैं तो उस प्रोसेस से जब तक इनके खिलाफ कोर्ट के फैसले नहीं आते, हम उनके साथ बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप हमें न दिखाएं और ब्लैक आउट करें, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं।